हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BLS ई सर्विसेज कंपनी के IPO रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको नए IPOs से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की, फिर हम डिस्कस करेंगे की IPO डिटेल्स को, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। और फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो BLS ई सर्विसेज लिमिटेड कंपनी अप्रैल 2016 में फाउंड हुई थी, और ये एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है जो ऑफर करती है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस सर्विसेज टू मेजर बैंक्स इन इंडिया। इसके अलावा कंपनी असिस्टेड ई सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज भी ऑफर करती है एट द ग्रास रूट लेवल इन इंडिया। कंपनी की जो सर्विस ऑफरिंग्स हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस सर्विसेज, दूसरा है असिस्टेड ई सर्विसेज और तीसरा है ई गवर्नेंस सर्विसेज। कंपनी प्रोवाइड करती है वीज़ा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर एंड अदर्स सिटीजन सर्विसेज टू स्टेट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड द मिडल ईस्ट थ्रू इट्स टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्लेटफॉर्म। इसके अलावा एज ऑफ जून 2023 कंपनी के टोटल 3071 एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि IPO डिटेल्स की। तो IPO की जो डेट है वो 30 जैन से 1 फेब के बीच में है। प्राइस बैंड जो है वो ₹129 टू ₹135 पर शेयर है। लॉट साइज जो है वो 108 शेयर्स का है, इसलिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं एक लॉट को खरीदने के लिए वो ₹14,580 हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इशू साइज़ है वो 310.9 करोड़ रुपीज़ के लगभग है। इशू टाइप है फ्रेश इशू, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी। जो अलॉटमेंट डेट है वो 2 फरवरी है। रिफंड डेट 5 फरवरी है इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और वो डेट भी 5 फरवरी है। अगर हम बात करें लिस्टिंग डेट की तो वो 6 फेब है, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 6 फरवरी से स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने लगेंगे। और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो NSE और BSE दोनों पे ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY 2021, FY 2022 एंड FY 2023, और ये डेटा हमने करोड़ रुपीज़ में लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी के रेवेन्यूज़ की अगर बात करें तो रेवेन्यूज़ भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि अगेन बिजनेस और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए हैं, और इंक्रीज़ इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाता है एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट, एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज। अब बात कर लेते हैं कंपनी की नेटवर्थ की। तो कंपनी की नेटवर्थ भी 2021 से 2023 तक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुई है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की। तो टोटल बोरोइंग्स कंपनी की डिक्रीज़ हुई हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी पे जो डेट है, जो लोन्स हैं, वो कम हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो कंपनी की जो ROE या रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 33.3% है। कंपनी का जो ROC ही है, यानी कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो 30.6% है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.05 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ या RONW 16.46% है। एंड फाइनली प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 7.2 है। तो यहाँ पे ROE, ROCE और RONW अगर 15% से ज़्यादा होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। और इस हमारे केस में BLS ई सर्विसेज के केस में ROE, ROCE एंड RONW तीनों ही 15% से ज़्यादा हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे 0.05 है, जो कि काफ़ी कम है। ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि दिखाता है कि कंपनी पे डेट काफ़ी कम है।
प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 3 से कम होता है तो वो बेटर कंसिडर किया जाता है एंड ये दिखाता है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है BLS ई सर्विसेज कंपनी का वो 7.2 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि GMP और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो करेंटली चल रहा है कंपनी का वो ₹142 का चल रहा है और ये डेटा एज ऑफ 26 जनवरी 2024 है। इसका मतलब है कि जो GMP है वो 105.19% है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस लगभग ₹135 का है। इसके अलावा जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लॉट साइज़ है वो 108 शेयर्स का है और जो प्राइस बैंड है वो ₹129 टू ₹135 है। इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट इज़ ₹14,580 और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है वो 135 प्लस GMP यानी कि 135 प्लस 142 ₹277 हो सकता है। इसलिए जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है वो 108 इंटू GMP यानी कि 108 इंटू 142 दैट इज़ ₹15,336 हो सकते हैं। तो ये जो ₹15,336 हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 105% है, इसलिए आपको 105% के लगभग प्रॉफिट्स हो सकते हैं। और अगर आप 13 लॉट के लिए बिड करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है IPO में, तो आपका जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स होंगे 13 लॉट पे वो ₹1,99,368 होंगे। फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं कंक्लूजन कि क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन्स, और बेटर ये होगा कि आप IPO के लास्ट डे में अप्लाई करें, यानी कि आप 1 फेब को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस ऑफ द IPO एंड द ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर IPO ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है ऑन द लास्ट डे एंड जो GMP है वो 50% से ज़्यादा रहती है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस एंड रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस IPO। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।